गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलते हैं। हम लोग बताए थे हम आपको बताए थे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के बारे में, और थ्योरी भी बताया था कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके बारे में भी बता दिया था। अब आप कुछ सवाल बनाए होंगे, अगर बना है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग फिर सवाल पर थोड़ा चलते हैं। किस सवाल का कैसे ट्रांसफॉर्म ट्रिगोनोमेट्री से करेंगे, एक्सपोनेंशियल से करेंगे, लॉगरिथम से करेंगे, इसको आपको देखना है, समझना है। चलते हैं कुछ सवाल पर। देखिए, इस तरह सवाल है आपका। आठ का 2 किसी सिन्हा का पीडीएफ मैंने भेजा था आपका। 19.2 का आ रहा है सवाल 7 नंबर। कल भी बताए थे आप लोग कुछ सवाल, मैं नेक्स्ट पिछले क्लास में, लेकिन मुझे याद नहीं है। 7 है, 19.2 का 7 नंबर आया है, बताएंगे। लेकिन ये सब सवाल कुछ इस तरह से हम बताते हैं आपको, बाद में देखेंगे। 19.2 का पूरा बन गया, शिवेश जी बहुत अच्छा, पूरा बन गया। तो अब ये लिखते हैं कि बहुत दिक्कत है, दिक्कत को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। 18 और 20 इस टाइप से, 18 और 20, 18 20 इस तरह से। 6 नंबर आया है। फिर हम देखते हैं आगे बता करके। ये आपका प्रॉब्लम है इस तरह से, कहता है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। अब देखिए, तो ये सवाल है, हम इसके बारे में ट्रांसफॉर्म करने आपको बताया था। कैसे बताया था, याद होगा। साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या बताए थे, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। देख लीजिए, इस फॉर्मूला से ट्रांसफॉर्म करना था। देखो यहाँ पर नेचर पकड़ना है, क्या नेचर है, x है, तो उसके बदला में 2x दिए हैं, इससे दुगना एंगल है, 2 दुगना एंगल है। यहाँ क्या बनाएंगे आप, 1 माइनस कॉस 2 इंटू, देखिए तो x के बदला में क्या है यहाँ, 2x प्लस 5, क्या है 2x प्लस 5 बाई 2 dx। यही तरीका है आपका लिखने का। अब देखें यहाँ क्या कहता है, x है, यहाँ 2x है, और यहाँ x के बदला में 2x प्लस 5 मतलब 2 इंटू 2x प्लस 5, इस तरह से। तो चलिए आप अलग अलग भाग देंगे, क्या होगा, 1/2 माइनस 1/2 कॉस, मल्टीप्लाई कीजिए 4x प्लस 10 dx। हाफ को बाहर लीजिए, हाफ dx माइनस हाफ कॉस 4x प्लस 10 dx। देखिए तो इंटीग्रेशन के फॉर्म पर आ गया। चूंकि कॉस का जानते हैं साइन, तो हम इस तरह से लाएंगे, क्या हो गया ये, हाफ। आवाज सही कीजिए, आवाज तो ठीक जा रहा होगा, और ऊपर लगा लें। देखिए तो आवाज जा रही है, देखिए तो आवाज ठीक से गई। x का बताओ, dx का x माइनस हाफ कॉस का साइन 4x प्लस 10, अब बाय x के साथ क्या गुना है, 4 प्लस c, 1/2x माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c। देख लीजिए आंसर, इस तरह से बनाएंगे। आवाज में प्रॉब्लम किससे है, आवाज में प्रॉब्लम है, सब लोग लिख रहे हैं, आवाज में तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आवाज तो ठीक आ रही है, देखिए तो आवाज ठीक जा रही है, बताओ। आवाज तो ठीक जा रही है। इस तरह से प्रॉब्लम को बनाएंगे हम। आगे बढ़ते हैं, साइन क्यू, कुछ प्रॉब्लम बताते हैं आपको।
देखिए तो 9 का 1 नंबर कहता है, पहले ये सब तोड़ देते हैं, साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। साइन क्यू का फॉर्मूला बताए थे, आप देखे होंगे। ये एनसीईआरटी का 10 नंबर 7.1 उतना आगे हम पीछे नहीं जाबी, ये सब आप गलत करते हैं। 7.1 का आप चलिए 10 नंबर पीछे वाला बताइए, ये सब बता चुके हैं। नहीं होगा तो फिर आगे बताएंगे हम। साइन क्यू एक्स क्या बताए थे फॉर्मूला, देख लीजिए, बताए थे 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय 4 इस तरह से। आवाज हल्का फट रहा है, सब लोग लिख रहा है, आवाज घर घर कर रहा है सबके यहाँ। अच्छा ठीक हो जाएगा आवाज। आवाज तो यहाँ चल रहा है मोबाइल में, सही मोबाइल में चल रहा है, यहाँ तो दिखा रहे हैं। नेट आपका प्रॉब्लम होगा, नेट का प्रॉब्लम होगा आपका। यहाँ तो मोबाइल में चला के दिखवाए, आवाज सही जा रहा है, साफ जा रहा है। चलिए साइन क्यू का देखिए तो यही फॉर्मूला है आपका, यहाँ जो है वही यहाँ है और वही 3 से मल्टीप्लाई है बाय 4। देखिए तो क्या लिखेगा, 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 2x प्लस 1 बाय 4 dx। देखिए कितना आसान है, अलग अलग भाग कीजिए इस तरह से। 3 साइन 2x प्लस 1 बाय 4 dx, या बाद में तो करेंगे dx, माइनस 1 बाय 4 साइन 3 2 जा 6x प्लस 3 dx। 4 है, 3 बाय 4 कॉन्स्टेंट हो गया, बाहर निकालिए। साइन 2x प्लस 1 dx माइनस 1 बाय 4 बाहर, साइन 6x प्लस 3 dx। देखिए तो आसान था, ये सब आपको बनाना चाहिए। लड़के का 7-6 सवाल है, बताते हैं। 7 नंबर 6 नंबर, माइनस कॉस 2x प्लस 1 बाय 2, एक्स के साथ 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से माइनस 1 बाय 4 साइन का माइनस कॉस 6x प्लस 3 बाय किससे भाग होगा, माइनस 6 प्लस 6, माइनस 6 प्लस 6 से। ये आ गया माइनस 3 बाय 8 कॉस 2x प्लस 1, कॉस 2x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 बाय 24 कॉस 6x प्लस 3 प्लस c। देख लीजिए इस तरह से बनाना है आपको सवाल। आइए 7 नंबर 6 नंबर जो लड़के पूछ रहे हैं, 7-6 पर चलते हैं हम। अब बताइए 6 नंबर हम बताए थे, 6 नंबर नहीं बना, कहाँ गलती करते हैं। इस तरह का 6 नंबर का सवाल 2-2 बार हम बताए हैं, लेकिन एरिया अंदर कर्व का क्वेश्चन जब बताएंगे युवराज सिंह तब पूछिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा आप। मेरा जो है आपका 6 नंबर सवाल है, 6 नंबर अंडर रूट, पहले है x प्लस 2 अंडर रूट x माइनस 3 रूट x माइनस 3 dx। देख लो सवाल, मिला लो अपना PDF से, x प्लस 2 रूट x माइनस 3 dx, यही सवाल है। बताइए इसको किसे लिखने बताए थे हम, आपको लिखने बताया गया था, आप बिल्कुल इसको जानते हैं। इसका मतलब आप वीडियो देख करके कॉपी में नहीं लिखते हैं, अगर कॉपी में लिख लेते तो आप बन जाता। देखिए तो इसको मिटाते हैं इस तरह से। आइए क्या लिखने बताए थे, x प्लस 2 इजिकल टू a इंटू 3 प्लस b, याद है ना, जिस पर रूट नहीं उतना बराबर a b कांस्टेंट लिए थे अंदर रूट का, a के साथ अंदर रूट प्लस b, किसी के साथ ही मल्टीप्लाई तुम कर सकते हो, a के साथ या
बी के साथ किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम एक ही साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम बी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं हम x+2 इक्वल टू a प्लस बी इंटू x-3, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको हम इसलिए बताते हैं, कुछ लड़के ऐसा होता है कि ज़्यादा सोच लेता है तो दिक्कत हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ही तरीका बता देते हैं कि इससे लेके चलना। नहीं तो हम किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ए और बी का वैल्यू निकालते हैं। तो आप जब चाहें ए के साथ या बी के साथ तो मल्टीप्लाई कीजिए x+2ax-3a प्लस बी, यानी नहीं कुछ तो इसके साथ गुना है ax प्लस -3a प्लस बी लिख सकते हैं आप। अब इक्वेटिंग कीजिए, x के साथ कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, x के साथ a गुना है, x के साथ 1 गुना है, a इक्वल टू 1। कांस्टेंट के साथ -3a प्लस बी इक्वल टू 2, -3a प्लस बी इक्वल टू 2। कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ और x के साथ a मल्टीप्लाई है और x के साथ 1 है, तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करना है, कांस्टेंट को इक्वल करना है। a का मान है आपके पास, यहाँ रख दीजिए -3 इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 2, -3 प्लस बी इक्वल टू 2, तो बी इक्वल टू 2 प्लस 3, बी इक्वल टू 5 आ गया। अब आपको यहाँ रख देना है, इसी को बोले थे 1 रखने के लिए, जहाँ पर रखते हैं उसी को 1 बोलिए और यहाँ रख दीजिए, इसका मान यहाँ रख दीजिए, यानी आपका इंटीग्रेशन हो गया इस तरह से x+2 रूट अंडर x-3dx। ये बताइए x+2 का वैल्यू आप रखे हैं a इंटू x-3 प्लस बी इंटू रूट अंडर x-3dx। अब ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई, ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई। ऐसा सवाल कै गो बताए थे आपको, 1-2 गो सवाल बताए थे शायद, हमको याद है। प्लस बी इंटू रूट अंडर x-3dx मल्टीप्लाई कर दिए, ये क्या हो गया a इंटू x पर पावर 1 और हाफ कितना हो जाएगा 1.5, यानी 3/2 प्लस b इंटू x-3 पावर हाफ dx। अलग अलग कर लीजिए, एक कांस्टेंट है बाहर हो गया x-3 पावर 3/2 dx, b कांस्टेंट है बाहर हो गया x-3 पावर हाफ dx। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, a का मान 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 5/2, 1 जोड़ेंगे 1.5 में, 1 जोड़ेंगे 2.5, 2.5 को 5/2, चूंकि यहाँ x के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, भाग नहीं लगेगा, प्लस b का मान 5 निकाले हैं आप और यहाँ रख इसका इंटीग्रेट करेंगे, हाफ प्लस 1 3/2, 3/2 प्लस c। यही आप पलट के लिख दीजिए 2/5 x-3 पर पावर 5/2 10/3 x-3 पावर 3/2 प्लस c। आप मेरे पास जगह नहीं है, अब कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लीजिए, 1.5 कॉमन लीजिए, आप उत्तर पर पहुंच जाएंगे। ऐसा बहुत बन चुका होगा, मुझे उम्मीद है बहुत लोग बनाए होंगे, और जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उस पर आप चलेंगे तो आपका सवाल बनेगा। आप कैलकुलेशन आपका सही नहीं होगा तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन पर पकड़ बनाइए। अगर कैलकुलेशन पर पकड़ बना लेते हैं तो आपका प्रॉब्लम आपके पास होगा, मैं आपको बता दूं, नहीं तो दिक्कत होगा। चलें, फिर हो गया होगा 7 नंबर प्रॉब्लम कराए लड़का। 7 नंबर तो बहुत आसान था, आप चाहते तुरंत बना लेते। 7 नंबर प्रॉब्लम है इस तरह से, 7 नंबर x² - 1 बाय x² प्लस 1 dx। ये तो हम NCERT में ही बताए थे, आप लोग देखते नहीं है पीछे का वीडियो, इसका मतलब लिखते नहीं है, और लिखते हैं तो आप पढ़ते नहीं है क्या क्या हम लिखे, कौन कौन प्रॉब्लम बताया गया है। इसका पहला चैप्टर ही NCERT में था ये, इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये डायरेक्ट कर दीजिए। इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, इसी को फॉर्म लाना है, लिख सकते हैं x² प्लस 1 - 2 बाय x² प्लस 1 dx। -1 को लिख दिए -2 प्लस 1, प्लस 1 - 2, 1 में 2 जाएगा तो -1 नहीं बचेगा, हो गया। अलग अलग डिवाइड कर दें, आपके पास उत्तर है x² प्लस 1 बाय x² प्लस 1 - 2 बाय x² प्लस 1
dx कट गया इस टाइप से, और ये हो गया dx माइनस 2 बाहर 1/x² प्लस 1 dx। इसका हो गया x माइनस 2 है, किसका होता है डिफ्रेंसिएशन tan इनवर्स x प्लस c का, देख लीजिए 7 नंबर। इसके बाद लड़के 10 नंबर बोल रहे थे, 10, 35 ये सब सवाल है आपको बताएंगे। अब देखिए 19.2 का 1 और 2 का है बनाने। अब बताइए 10.1 और 2 तो बता चुके हैं पहले, ये सब नहीं होगा, ये सब सवाल हम बताए हैं, नहीं पढ़िएगा करके आज पढ़िएगा तो संभव थोड़े है, ऐसा सवाल बना चुके हैं, पीछे कुछ नहीं भागेंगे। अब 10 नंबर का सवाल था, एक लड़का 10 नंबर पूछा था, 10 नंबर बता देते हैं, 9 का 2 भी बता देते हैं आपको, 9 का 2 हो गया होगा, 9 का 2 इधर हो जाएगा। पढ़ते नहीं हो, डायरेक्ट यहाँ आके सवाल पूछते हो यार, थोड़ा सा तो मेहनत करो, थोड़ा सा मेहनत करोगे। हम बता देते हैं आपको, आज के डेट में बहुत कम लोग हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट लेके पढ़ते हैं, ज़्यादातर एनसीईआरटी रट रहे हैं। हम आपको बार बार करें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कीजिएगा, ये फॉर्मूला रहेगा, कंपटीशन में भी काम आएगा। 9 का 2 नंबर देखिए सवाल है, 9 का 2 साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स, देख लीजिए इस टाइप का सवाल है। तो मैंने कहा था इस टाइप के सवाल में क्यू है, चूंकि फॉर्मूला होता है 2 ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x। देखो तो इस पर भी क्यू, इस पर भी क्यू, तो इसका मतलब इस पर भी क्यू, तब ना इसका मतलब 2 का क्यू कितना 8, 1/8 से गुना 8 से भाग साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स, 1/8 2q साइन का क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। क्यू कॉमन ले लेते हैं, ये बाहर ले लेते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब डी एक्स। देखिए तो सवाल आपका बन गया, ये क्या हो जाएगा साइन क्यू 2x डी एक्स। और साइन क्यू का फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे 1/8 3 साइन 2x माइनस साइन 3 इंटू 2x बाय 4 डी एक्स। देखिए तो कितना आसान सब सवाल है ना, कितना आसान सा सवाल है, लेकिन आप लोग बनाएंगे ही नहीं, एकदम आप लोग कोशिश ही नहीं करते हैं। ऐसा सब कॉन्सेप्ट दे चुके थे हम, अगर थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा हम गारंटी लेते हैं इंटीग्रेशन का हम आपको मास्टर बना देंगे। 1/32 हो जाएगा 3 साइन 2x dx माइनस 1/32 साइन 6x dx। 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, तो 3 भी बाहर आ जाएगा। 3/32 साइन x का माइनस कॉस 2x/2 माइनस 1/32 माइनस कॉस 6x/6 प्लस c। कैलकुलेट कर लीजिए, 3/64 माइनस cos 2x माइनस 1 प्लस 1/6 2 जा 12 192 इंटू कॉस 6x प्लस c। इस टाइप से देख लीजिए आंसर, इस टाइप का सवाल बना सकते हैं। 10 नंबर सवाल कहता है, बताइए 10 नंबर सवाल कितना आसान है। देखिए तो tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में बताए थे, कैसे तोड़ोगे तुम, कैसे तोड़ने बताए थे, ये सब दिमाग में रख लो आप, ये सब दिमाग में रखो। जहाँ tan आएगा साइन क्यू आएगा, इस तरह से हमको तोड़ना है। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, तो सेक स्क्वायर का बताओ, डायरेक्ट लिख देते हैं tan x माइनस एक्स प्लस सी, 1 का x प्लस सी, इस टाइप से। इसी सब में आपको बोला जाएगा, देखिए बहुत अच्छा है, कहेगा अच्छा बाद में बताएंगे।
जगह नहीं है। 10, इसके बाद 18 है, कहाँ गए हैं हम लोग, 18 पर गए हैं। कॉस क्यू बन जाएगा, साइन पावर 4 बन जाएगा। और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं बीच में, नहीं तो 18 नंबर पूछा गया है, 18 पर चलते हैं। 18 है, 20 है, कौन कौन सा है, 20 है, 20 भी है, 35 है, इस सब टाइप का सवाल है। 20, 35, 20 तो लिख ही दिए हैं, 35 मिटा दूं, इधर तो हो गया होगा सबका। ये बन चुका है, ये बन चुका है। अब इधर बनाना है हमको 18, 20, 35। हो गया, इधर आप लोग लिख चुके होंगे। 18 रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स बाय 2 dx। देखो यही बताए थे आप लोगों को, आप लोग बिल्कुल बताए थे 1 प्लस साइन एक्स को तोड़ना है 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स में, देखिए बताए थे। तो तोड़िए, रूट अंडर 1 प्लस कॉस 90 को क्या बोलते हैं, पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 dx, पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 dx। इस तरह से मुझे तो उम्मीद था कि आप लोग बना लिए होंगे, लेकिन उम्मीद पर आप लोग पानी फेर देते हैं। अब देखिए, तो ये फॉर्मूला बताया गया था 1 प्लस कॉस एक्स 2 ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 और 1 माइनस कॉस एक्स 2 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। साइन में नहीं होता है, जब भी दोनों प्लस माइनस कॉस सेम होता है, साइन में नहीं होता है, इनके साइन का लगा देना फॉर्मूला गलत हो जाएगा। क्या होगा, 2 ऑफ कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 बाय 2। हाफ एंगल, जो एंगल है उसका आधा, सॉरी प्लस में है तो प्लस में जो एंगल है उसका आधा, तो जो एंगल था उसका आधा। रूट 2 बाहर हो जाएगा, 2 का वर्गमूल रूट टू कांस्टेंट हो गया, बाहर हो गया, इसका स्क्वायर हट जाएगा। कॉस भाग 2 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 4 dx, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 4 dx। दोनों में भाग दे देंगे, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। अब आप डिवाइड कर लीजिए, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, रूट 2 और कॉस का साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 4 बाय, किससे भाग, एक्स के साथ क्या गुना है, माइनस 1 बाय 4, माइनस 1 बाय 4 प्लस सी, ऊपर जाएगा माइनस 4 रूट 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 4 प्लस सी, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 4 प्लस सी। देखिए उत्तर अब आ गया 15 नंबर, 13 नंबर, 13 का 1, देखिए सवाल आने लगा अब 13 का 1, 15, 13 का 1, 15, 15 नंबर। इधर भी हो गया होगा, तो सवाल आज खींचना जो खत्म करना है बाबू। चलो 13 का 1 भी बनाते हैं, 18 हो गया है, 18 हो गया, अब 13 का 1 बना देते हैं, जल्दी से खत्म करना है। क्या इसका उतना केसिस ना एनसीईआरटी में भी नहीं है। 13 का 1 साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, देखिए तो कहता है साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, ये तो बहुत आसान था। देखिए तो इसको तोड़िए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, ट्रांसफॉर्म करने यही कहते हैं आपको त्रिकोणोमेट्री। अगर आप त्रिकोणोमेट्री जानते हैं तो 11th का त्रिकोणोमेट्री ही है, पहले त्रिकोणोमेट्री से सॉल्व करना है, उसको इन त्रिकोणोमेट्री के माध्यम से, उनके माध्यम से हम इसको ले जाएंगे कहाँ, इंटीग्रेशन के फॉर्म पर। इसीलिए अगर आप ऐसा करते हैं त्रिकोणोमेट्री भी तोड़ने सीख जाइएगा। 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, मेरा मकसद भी यही था आपको कि आपको सिखा दें। देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी कैंसिल हो गया, निकल गया 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अलग अलग करेंगे
1 dx, डायरेक्ट भी कर सकते हो, अलग अलग नहीं करेंगे तो 1 का क्या बताए थे x, और cos का sin x प्लस c। देखिए तो कितना आसान था, कितना आसान था। देखिए अब यहाँ दे रहा है मुकेश कुमार जी 12 का 1, 12 का 1। वाह, हम बढ़ते जा रहे हैं। अरे एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ाएंगे आपको 7.2। चूंकि ट्रांसफॉर्म प्राप्त करने सिखा रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड सिखा रहे थे, तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में थोड़ा त्रिकोणमिति का बेस होता है, जो हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं कि त्रिकोणमिति आपका कंप्लीट हो जाए। त्रिकोणमिति जब आपका कंप्लीट होगा तो जितना प्रॉब्लम हम आगे मिलेगा आप देखिएगा 9.8, 9.4, 19.4 या 7.2, 7.3, 7.4 त्रिकोणोमेट्री का भाग है। त्रिकोणोमेट्री अगर आप सीख जाते हैं, पार्ट ऑफ त्रिकोणोमेट्री इंटीग्रेशन वही है, तो उसको हमको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म करना सिखाना था। देखिए 12 का 2 भी बोल रहा है, वाह गजब लड़का है। अब 13 का हो गया, आगे जा रहे हैं तो ये पीछे भाग रहा है, क्या कीजिएगा। हम सिखा रहे हैं थोड़ा ट्रांसफॉर्म करने सीखो, लेकिन नहीं सीखेगा। यही कैलकुलेशन है, आगे क्या होगा हमसे नहीं बनता है, यही बोलिएगा आप लोग। देखिए 12 का 1 कॉट स्क्वायर 2x माइनस 10 स्क्वायर 3x, क्या कहता है कॉट स्क्वायर 2x माइनस 10 स्क्वायर 3x dx। बताए थे अलग अलग कर दो, क्या बताए थे, ट्रांसफॉर्म करने तो अलग अलग करो। dx माइनस 10 स्क्वायर 3x dx। अरे आप लोग भी है ना, 10 स्क्वायर एक्स को तोड़ने बताए थे, किसमें तोड़ते हैं, और कॉट स्क्वायर एक्स को भी तोड़ने बताए थे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। आ गया, इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, स्क्वायर है तो क्या बताए थे, कॉसेक स्क्वायर 2x माइनस 1 dx माइनस इसको क्या बताए थे, सेक स्क्वायर 3x माइनस 1 dx। क्या दिक्कत हो गया था, ये जो हम कॉन्सेप्ट दिए थे क्या यही केवल टूटेगा कि इस पर 2x भी रहेगा तो 2x रहेगा, 3x तो 3x रहेगा, यही सब आपको सिखाते हैं। और उस समय कहिएगा आगे हमसे बनता कहाँ है, नहीं बनेगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो प्रयास ही कर सकते हैं आप लोग को बताने का। अब यहाँ कॉसेक सेक स्क्वायर 3x dx माइनस माइनस प्लस dx। चलिए कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलिए, माइनस कॉट 2x बाय 2, ये तो कट गया प्लस माइनस, ये बताइए 10 3x बाय 3 प्लस c, यही आंसर है। आप लोग कहते हैं नहीं बनता है। 12 का 2, 12 का 2, 12 का 2 कहता है 10x प्लस कॉट x का होल स्क्वायर dx। देख लीजिए अपना सवाल मिलाइए, 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इसको नहीं तोड़ने जानते हैं, बताओ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसको तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर में पहले तोड़ेंगे, अब फिर यही आ जाएगा इस तरह से, तो इसको हम कर लेंगे। ये भी बन गया, ये भी बन गया, तोड़ दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या करोगे a स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर एक्स 2 ऑफ 10x इंटू कॉट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स dx। देख लो था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला लाइए, क्या हो गया ये 10 स्क्वायर एक्स, अभी तो कट गया, इसका वैल्यू 1 2 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स dx। अलग अलग कर लीजिए, 10 स्क्वायर एक्स dx 2 dx कॉट स्क्वायर 2 dx, कॉट स्क्वायर एक्स dx 2 कहाँ है। अब इसको कैसे तोड़ने बताए थे, कहे थे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, ये 2x हो गया, इंटीग्रेट कर दो डायरेक्ट, ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट भी कर लीजिए, सेक स्क्वायर का 10x और 1 का x प्लस 2x प्लस इसका माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस c।
अब अलग अलग कर लीजिए, अपना ब्रैकेट तोड़िए, प्लस 2x माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, देखो तो माइनस 2x प्लस 2x क्या निकल गया, 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। देखिए तो जिसका भी आवाज कट क्या रहा है उसको नेट प्रॉब्लम है। क्या है उसका नेट प्रॉब्लम। 12 हो गया, 12 का दोनों हो गया। अब 15 पर चलते हैं, 15 20 और हो गया होगा। देखिए तो प्रॉब्लम में खींचिए, क्योंकि हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करना है, जहाँ से आप लोगों का कहानी शुरू करेंगे। ये हम आपको अपने मन से बता रहे थे कि आप थोड़ा सा इस पर पकड़ बना लीजिएगा तो आपका आगे इंटीग्रेशन में मदद मिल जाएगा। इसलिए हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बता रहे थे कि कैसे त्रिकोणोमेट्री को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम कैसे एक्सपोनेंशियल को ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे अलजेब्राइक को ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगर इस पर थोड़ा सा पकड़ बन जाएगा तो त्रिकोणमिति तोड़ने सीख जाइएगा, तो इंटीग्रेशन आगे काम तमाम है। अगर नहीं तो बड़ा दिक्कत है। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जी युवराज जी, डायरेक्ट बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला पर ही तोड़िए इसको, है ना, इसलिए बोल रहे हैं कि इसको थोड़ा सा फॉर्मूला। बहुत लड़के ऐसे भी हैं कमजोर हैं जो फॉर्मूला सब देखते नहीं हैं और वो सब सोचते हैं कि हमसे इंटीग्रेशन हो जाए। इंटीग्रेशन थोड़ा टफ है डिफरेंशिएशन से, हम बार बार बोलेंगे आपको इंटीग्रेशन थोड़ा टफ है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट कर दीजिए, इंटीग्रेशन में फॉर्म पर लाना पड़ता है। चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से लाइए, चाहे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से लाइए, चाहे आप ट्रांसफॉर्मेशन से लाइए, ये चाहे आप पार्शियल फ्रैक्शन से लाइए, जो भी मेथड है उससे आपको इंटीग्रेशन पर आना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के फॉर्म पर लाना पड़ेगा, तब इंटीग्रेट करेंगे। और डिफरेंशियल में क्या होता है, डायरेक्ट कर देते थे, ये उसमें भी सॉल्व करके करते थे। तो एज यू लाइक, आप जैसे करें, लेकिन आपको थोड़ा सा ये फार्मूला दिमाग में अगर रखते हैं, त्रिकोणोमेट्री अगर पकड़ है तो आप तुरंत कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होगा। इसलिए हम एक बार फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। आज खत्म करते हैं, कल से सब्स्टिट्यूशन मंगल है, ट्यूसडे है, सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करेंगे। 15 साइन पर पावर, देखिए यहाँ यही सब तोड़ने सीखिए, आगे भी प्रॉब्लम मिलेगा। साइन पर पावर 4x dx, इस टाइप की बात करेंगे। तो देखो तो सबसे पहले इसको तोड़ सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx, स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं। और मैंने आपको बताया था फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स का, फॉर्मूला बताए थे 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। अपना देखिए वीडियो पीछे 11th में भी पढ़े होंगे आप, 11th में भी पढ़े होंगे। क्या होगा ये साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 का होल स्क्वायर dx, देख लीजिए होल स्क्वायर dx, इस टाइप से, है ना। क्या हो गया 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर बाय 4 dx होगा, बाय 4 dx, है ना। चलिए आप देखिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर 2 इंटू ए बी कॉस 2x माइनस प्लस कॉस स्क्वायर 2x है 2x बाय 4, अलग अलग कर दिए। अब देखिए इसको अलग अलग भाग कीजिए, क्या हो जाएगा 1 बाय 4 dx, ये कर देगा 1 बाय 2 कॉस 2x प्लस 1 बाय 4 कॉस स्क्वायर 2x dx, कॉस स्क्वायर 2x dx। मिटा दूं, 20 है, इसके बाद 15 के बाद 20, 20 के बाद 35, 20 35। अब आप कर लीजिए इंटीग्रेशन, फिर से इसको तोड़ेंगे, अलग अलग कीजिएगा। क्या हो गया 1 बाय 4 बाहर कीजिए, 1 बाय 4 dx माइनस 1 बाय 2 कॉस
2x dx माइनस 1/4 कॉस स्क्वायर 2x dx। देखिए फिर से आपका ये 1/4x 1/2 साइन 2x/2 इंटीग्रेट कर दिए -4 प्लस है नहीं, यहाँ प्लस होगा 1/4 कॉस स्क्वायर 2x का बोलिए 1 प्लस कॉस 4x इसका दुगना एंगल dx, इसका दुगना एंगल ले रहे थे 1/4 x प्लस 1/4 साइन 2x/2 से भाग प्लस 1/8 x 1 का क्या होगा x प्लस कॉस 4x कॉस का क्या होगा साइन 4x/4 प्लस c 1/4x 1/4 साइन 2x 1/8x प्लस 8 चौका 32 साइन 4x प्लस c 32। देखिए तो उत्तर हो गया, यही आपका उत्तर ट्रांसफॉर्म मेथड से, यही सवाल है आपका। लोग हम देख रहे हैं कुछ लड़के को वीडियो पर रहते हैं लेकिन सवाल क्या बताने कोई मतलब नहीं है। कोई लॉकडाउन कब खत्म होगा, लगता है हम सरकार है, रोज यही क्वेश्चन पूछ रहे हो। ये डीएम का सरकार का काम है, जब खत्म होगा तो पता चल जाएगा, उस समय अपना देखिएगा। कुछ लड़का लिखने सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, अपना मोबाइल देखो, यहाँ तो हम मोबाइल चला रहे हैं वॉइस क्लियर आ रहा है और आप कह रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। जिसको देखना है देखिए, इस टाइप की बात है। लॉकडाउन के बारे में सवाल देखना है देखिए, नहीं तो हम आगे चैप्टर बढ़ेंगे। आवाज सही है, आप देखिए आपका दिक्कत आपके प्रॉब्लम में होगा। मेरा जो यहाँ चल रहा है मोबाइल पर, हम देखते हैं कि क्लियर आवाज आ रही है। अब आप कर रहे हैं तो आप देखिए कि आपके मोबाइल में प्रॉब्लम होगा, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, ये आप देखिए होगा। मेरे में नहीं है, मेरा तो यहाँ देखिए मोबाइल एक चल रहा है, हम देखिए जाकर के आवाज तो क्लियर है, जो बोल रहे हैं आवाज तो काफी क्लियर है। और सब लड़का लिख रहा है, का दो लड़का लिख रहा है आवाज सही है सर, देखिए लिख रहा है ना, नंद किशोर नंदन जी लिख रहे हैं कि आवाज ठीक है सर, है ना। नितेश कुमार कह रहे हैं आवाज सर सही कीजिए। मेरे हुए हैं अवधेश कुमार, सुनील कुमार, रितेश आनंद, दिलखुश कुमार, हिमांशु राज, कन्हैया कुमार, दिलखुश कुमार, कन्हैया कुमार, दिलखुश कुमार, संतोष कुमार, युवराज सिंह, बिहारी बॉक्सर, दिलखुश कुमार, नंद किशोर नंदन, रणवीर कुमार, दिलखुश कुमार, रुपेश कुमार, राहु कुमार, ओम प्रकाश कुमार, नितेश कुमार, युवराज सिंह, रणवीर कुमार, अवधेश कुमार, नितेश कुमार, ये सब जुड़े हुए हैं। और कुछ कुछ लड़के आवाज़ सही कीजिए, आवाज़ आ रहा है सर, देखिए लिखता है। तो रोहित कुमार कह रहे हैं हाँ सर आवाज़ ठीक है। अब आप लोग कहते हैं तो अपना अपना मोबाइल देखिए, अपना अपना नेटवर्क देखिए, नेटवर्क प्रॉब्लम से भी आवाज़ क्लियर नहीं आती है। इस तरह से बात करते हैं हम, है ना। तो इस तरह से बात में हम करेंगे बात। 15 हो गया, 20 क्या करेंगे 20 20 नंबर पर चलें। 20 का 1, 20 का 1 क्या कहता है 2/, देखिए कितना आसान सवाल है, फॉर्मूला बताए थे 2/1 माइनस साइन 2x dx, 1 माइनस साइन 2x dx। देखिए तो कितना आसान सवाल है, इसको तोड़ने सिखाए थे, कैसे तोड़ेंगे कॉन्फर्म कीजिए। 1 माइनस कॉस में लाएंगे, π/2 माइनस 2x dx, π/2 माइनस 2। अरे ये चैप्टर नहीं भी पढ़ेगा तो टेंशन नहीं लो, नहीं भी पढ़ेगा टेंशन। जो लड़का पढ़ने वाला है हम उसको सिखा रहे हैं कैसे तोड़ोगे, और जो लड़का रटने वाला है ना वो एनसीईआरटी इसके बाद 7.2 शुरू होगा, इसके बाद जस्ट ये चैप्टर खत्म होगा सर, उसको उतार लेना, है ना। टेंशन नहीं लो, हम सिखा रहे हैं कैसे तोड़ेंगे। देखो फिर आया साइन 2 तो कैसे तोड़ेंगे, ये दिमाग में रखना है कि हमको इसी तरह का प्रॉब्लम तोड़ना है। जिसको नहीं पढ़ना है वो जा सकते हो, टेंशन नहीं है इस चैप्टर में। जानते हैं अब लड़के पढ़ते कम हैं, सीखते कम हैं। अब लड़के में आ गया है कि नहीं हमको बना बनाया चीज़ मिल जाए,
तो ठीक है, बहुत टीचर दे भी रहे हैं एनसीईआरटी, वहां पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। अब इसका फॉर्मूला होगा 2 ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस 2x बाय 2 dx, पाई बाय 2 माइनस 2x dx। हेलो हेलो, हाँ हेलो, अरे हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन क्लास, आप नहीं उठा रहे फोन, सोचिए रखिए ना बात करने के बारे में, ठीक है, ऑनलाइन क्लास में हम रखिए ना। 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस 2x बाय 2, 2 2 कैंसिल, 1 बाय साइन स्क्वायर है, क्या होगा कॉसेक स्क्वायर, 1 बाय साइन कॉसेक स्क्वायर, स्क्वायर दिए, आई क्या हो गया पाई बाय 4 माइनस एक्स डी एक्स, पाई बाय 4 माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए ये पाई बाय 4 माइनस एक्स डी एक्स है, तो अब आप इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर है तो आप जानते हैं माइनस कॉट पाई बाय 4 माइनस एक्स कट जाएगा 2 2, ये 4 है आपका, अब बाय एक्स किससे गुना है माइनस 1 से प्लस सी, मेन यही सब आपको सिखाना है, यही सब आपको सिखाना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉट पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस सी, देख लीजिए कॉस पाई बाय 4 प्लस सी। देखिए तो यहाँ सितेश सतीश सिंह को हमसे हो भी गया है सर, हो भी गया है, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करने सीखिए, ट्रांसफॉर्म करने सीखिए इस टाइप से। अगर आप ट्रांसफॉर्म करने सीख जाते हैं तो हम गारंटी लेते हैं इस तरह का, इस सब को इस तरह से तोड़ने सीख जाते हैं, इस तरह सब को, तो आगे आपको लगेगा कि बहुत इजी इंटीग्रेशन है, नहीं तो बहुत भारी लगेगा आपको। आप इतना आसान मत समझिएगा इंटीग्रेशन को। इसके बाद एक लड़का लिखा 19, एक लड़का लिखा 19, 24 भी आया है। देखिए हम सोचते हैं जल्दी खत्म हो जाए, जो हम चले जाएंगे सब्स्टिट्यूशन पर तो आप लोग सवाल दे रहे हैं। अब देखिए वही सवाल पूछा है लड़का, देखिए यही सवाल है, इसके पहले ही बताएं 1 प्लस साइन के एक्स डी एक्स, बताइए अभी वही था ना एक्स बाय टू। देखिए तो यही कहते हैं कि आप सवाल को, यही सवाल हम बताएं, देखिए आप देखिए 15 नंबर में है शायद, 15 में नहीं, किसमें बताए अभी, हाँ 18 में था। देखिए तो यहाँ इसको लिख सकते हैं कि नहीं, यही कहते हैं कि आप लोग बना बनाया चीज खोजते हैं। देखिए तो के है तो के का मान यहाँ हाफ है कि नहीं, बोलिए, बस सवाल उठा के पूछ देते हैं, एक ही टाइप का सवाल है। इसको क्या लिखिएगा, कॉस में लाना है, कॉस पाई बाय 2 माइनस के एक्स डी एक्स, पाई बाय 2 माइनस के एक्स डी एक्स, इस तरह से 1 प्लस, अब इसका फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है 2 अब प्लस है तो कॉस स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस के एक्स बाय 2 डी एक्स, √2 बाहर हो गया, रूट हट जाएगा, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, ये कितना होगा पाई बाय 4 माइनस के बाय 2x डी एक्स, कितना हो जाएगा √2, कॉस का क्या होगा माइनस कॉस का साइन पाई बाय 4 माइनस के बाय 2x, अब किससे भाग होगा तब, एक्स के साथ क्या गुना है माइनस के बाय 2 प्लस सी, पलट दो 2√2 माइनस के साइन पाई बाय 4 माइनस के बाय 2x प्लस सी, देख लीजिए उत्तर। अब आप नहीं बना पाइएगा तो आप क्या कर सकते हैं, सेम सवाल को पूछते हैं, यही 18 नंबर सवाल बताए थे आपको, देखिए 18 नंबर पे वही सवाल इस तरह का है, और आप कहते हैं कि बन जाएगा इंटीग्रेशन, आगे आगे तब तक तकलीफ होगा, अगर फॉर्मूला बेस्ड नहीं बना पाइएगा तो आप आगे कैसे उसको फॉर्मूला से ट्रांसफॉर्म कीजिएगा। चलिए 19 भी हो गया, 20 शायद बताए थे अभी, नहीं बताए थे, देख लेते हैं, 20 हो गया है, 20 हो गया है, चलिए 20 भी हो गया, 24 किस पर चले, 24 है, देखिए वही सवाल है,
आप कोशिश करते 1 प्लस साइन 2x dx साइन 2x dx इज इक्वल टू बराबर करना है √2 साइन एक्स प्लस ए √2 साइन एक्स प्लस ए अब प्लस बी तथा ए बी का मान ए बराबर हुआ बी बराबर हुआ। कंपेयरिंग मेथड है, कंपेयरिंग से बनाएंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, कंपेयर करेंगे, देखिए मिल जाएगा आपको उत्तर ए और बी का वैल्यू। आपका सॉल्यूशन होगा यहाँ से तुरंत होगा। आप इसको तोड़ने सीख गए हैं, आप बता दिए हैं √2 साइन एक्स प्लस ए प्लस बी। इसको तोड़िए, किसमें तोड़िएगा तो 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस 2x पाई बाय 2 माइनस 2x dx √2 साइन एक्स प्लस ए प्लस बी इस टाइप से। अब इसका फॉर्मूला लगाइए, आप जानते हैं फॉर्मूला प्लस है तो कॉस होगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस 2x बाय 2 dx इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस ए प्लस बी। √2 को बाहर कीजिए, √2 बाहर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस, रूट हट जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा, यही हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स 2 कैंसिल dx इज इक्वल टू √2 साइन एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी। इंटीग्रेट कर दो √2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स अब बाय -1 एक्स के साथ गुना है -1 भाग लगेगा प्लस सी √2 साइन एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस यहाँ देखिए एक्स पहले है, माइनस कॉमन लेते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 प्लस सी इक्वल टू √2 साइन एक्स प्लस ए प्लस बी। अब देखिए तो कर लीजिए कंपेयर, देखिए √2 है, ये साइन है, एक्स है, यहाँ ए के बदला में कितना हो जाएगा, ए के बदले में माइनस पाई बाय 4। कंपेयरिंग माने तुलना कीजिए, कंपेयरिंग आप लिख सकते हैं ए बराबर माइनस पाई बाय 4, बी बराबर सी कॉन्स्टेंट, बी बराबर सी कॉन्स्टेंट, क्या लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट, बी बराबर सी। 24 भी आपके पास आ गया। देखिए 19.2 सॉल्व भी हो गया है सबसे। और आप लोग हैं कि सवाल पूछते हैं नहीं बनाते हैं, यानी मेहनत नहीं करते हैं। हम बार बार कहते हैं कि बिहार वाले मेहनत ही करते हैं, मेहनत के बल पर यहाँ आए हैं। और जो भी है अभी तक आपको ना हम देने का प्रयास करते हैं ना कोई दिया है, जो भी आपका है अपना अचीवमेंट है, अपना मेहनत का फल है। हम केवल आपको गाइडलाइन दे सकते हैं। अगर आप अपना मेहनत करेंगे, मेरे गाइडलाइन के अनुसार से मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिक आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं 35, किस पर चलें, लास्ट सवाल 35 पूछा है लड़का, देख लेते हैं 35। देखिए 35 बताए भी थे e⁵ log x -e⁴ log x बताए थे। इस टाइप का सवाल बोलिए, इस टाइप का सवाल बताए थे आपको कि नहीं बताए थे? आप ही लोग बता दीजिए कि नहीं बताए थे। बताओ e⁵ log x -e⁴ log x dx बताइए। ऐसा फॉर्मूला दिए थे, नहीं दिए थे कि नहीं दिए थे आपको फॉर्मूला? अब बताओ कि नहीं बनाओगे तो हम क्या कर सकते हैं। 20 का 2 नंबर बोल रहा है आप। अच्छा आप इसको बना लीजिए तो 20 का 2 नंबर भी दिखा देंगे। थैंक्स सर, वेरी वेरी थैंक्स सर। आप मेरा क्लास देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए, अब इसको बताइए, इसको बताए थे कि नहीं बताए थे हम?
बोलिए, इसका फॉर्मूला भी दिए थे। इसका मतलब कुछ लड़के हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, इस तरह से बताया टू पावर एक्स वाला टू पावर एक्स लॉग ए, बदलिए फॉर्मूला ही दिए थे नहीं दिए थे, ट्रांसफॉर्म करने सिखाए थे। बताइए, अब इस पर नहीं बनाइएगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर कीजिए, ई टू पावर लॉग एक्स टू पावर 5 माइनस टू पावर लॉग एक्स टू पावर 4 बाय ई टू पावर लॉग एक्स क्यू माइनस ई टू पावर लॉग, ये दो आगे पावर इधर तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हट जाएगा तो क्या बचेगा 5 माइनस एक्स टू पावर 4 बाय एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। लगता है कुछ लड़के कसम खा लिए हैं कि हम सर को तंग करेंगे, हम बनाएंगे नहीं। तो हम भी कसम खा लिए हैं, इंटीग्रेशन सिखा के रहेंगे, चाहे जो हो जाए, बलजोबरी सिखाएंगे। हम भी कसम खा लिए हैं कि बलजोबरी सिखा देंगे। याद रखना, बिहार का मैथमेटिक्स बहुत ठोस था पहले, और अब धीरे गड़बड़ाने लगा है, इसलिए कि लड़के ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ याद कर रहे हैं। तो पहले के लड़के मैथमेटिक्स में, बिहार का मैथमेटिक्स टॉप नंबर पर था। इसलिए अभी भी तुम लोगों को कहते हैं थोड़ा सा मेहनत करोगे आप सीख जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए 33 का 5 नंबर पूछ रहा है एक लड़का, उसको भी देखते हैं। हाँ, 20 का 2, 33 का 5 देख लेते हैं। 24 हो गया होगा आप लोग का। 33 का 33 का 5, 33 का 5 कहाँ है 33 का 5 tan इनवर्स sec x प्लस tan x dx। अब देखिए यहाँ tan इनवर्स ये सब पूछते हो। अब हमको तो लगता है कि हमरे में कुछ न कुछ कमी है जो आप लोग को नहीं सिखा पा रहे हैं, कुछ तो कमी लगता है कि मेरे में है, जो आपको आपका दोष नहीं है, मेरा ही दोष है। अब बताइए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट हम आपको दिए थे और आपसे सवाल नहीं बना, कितना अफसोस होता है हमको कि कहीं न कहीं मेरे में कमी रह गया। बताओ क्या है बाहर में, हम तो बार बार कहते हैं आंख कान मूंद के रहिए और हम मेरा कॉन्सेप्ट को पकड़िए। मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल में बताया था, जब डिफरेंशिएशन के पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट दिया था तो वहाँ क्या कहा था कि tan इन्वर्स इसको tan में लाना है, ये tan इन्वर्स इसको किस में लाना है, tan में। मैंने ये इसके डिफरेंशिएशन ही बताया था कि पहले सॉल्व करेंगे तब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर इन्वर्स में भी रहे तो पहले सॉल्व करेंगे तब इसका करेंगे। और इसको सॉल्व करने का तरीका था कि अगर tan इन्वर्स है तो इसको हमको tan में लाना है। बताइए, बताए थे आपको, लेकिन आप लोग हैं कि ध्यान नहीं दीजिएगा, बस सर को पूछ दीजिएगा। कितना आसान है, ये tan इनवर्स है, इसको tan में लाना है, चाहे जैसे लाना है, अकॉर्डिंग टू रूल लाना है, फार्मूला से लाना है, या इसको फार्मूला तोड़ के लाना है, जैसे भी लाना है आपको लाना है। तो इसको हम कर सकते हैं 1/cos, अब प्लस इसको कर सकते हैं 1/cos sin x बाय cos x dx। देखिए तो आप लोग हैं कि बनाते ही नहीं हैं, एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस sin x बाय cos x dx बाहर। बताइए कितना आसान है, क्या बताएं, ये सब तोड़ने के लिए भी सिखाए थे। इसको दो तरीका से तोड़ सकते हो, या तुम नहीं तोड़ोगे तो एकदम आसान तरीका इसको तोड़ने बताए थे। 1 को इसका हाफ एंगल में तोड़ना है। क्या बताए थे, cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन का 2 ऑफ साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2 बाय, इसको बताए थे cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। देख लीजिए, या इसको बड़ा कर देते हैं, हो सकता है आपको दिक्कत हो, इसको बड़ा कर देते हैं, बड़ा बड़ा लिख देते हैं। देखिए हम आपको जितना कॉन्सेप्ट दिए हैं उससे एक भी बाहर सवाल नहीं है, एक भी बाहर था नहीं था। लेकिन आप लोग हैं क्या, हमको करना ही नहीं है। इसको 1 को तोड़ने सिखाए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, डिफरेंशिएशन में, कैसे इस 1 को तोड़ेंगे इसके आधा एंगल में, कैसे 1 को तोड़ते हैं। cos स्क्वायर x बाय 2
प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स का 2 ऑफ साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। देखिए तोड़ने सिखाया इनवर्स में। अब यहाँ दूसरे तरीका से थोड़े टूटेगा, तरीका तो वही रहेगा आपका, लेकिन आप दिमाग में नहीं रखते हैं कि इसी को ऐसे तोड़ना है। बताइए इनवर्स में बताए देख लीजिए आप। देखिए बहुत लड़का लिख रहा है कि बन गया है सर, क्यों नहीं बनेगा? जो कॉन्सेप्ट पर चल दिया लेके वो तो बना ही लेगा। अब बताओ दी क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिखेंगे कॉस एक्स बाय 2 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डी एक्स। देखिए तो एगो प्लस वाला कैंसिल हो गया, तो आप लिखेंगे टेन इनवर्स कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 बाय कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 डी एक्स। यहाँ टेन इनवर्स है, यही था। अब आप लोग अगर कॉन्सेप्ट है तो हमको बताइए किससे भाग देना पड़ता था। ये नरेंद्र कुमार लिख रहा है कि सिखाइए अफसोस। अब क्या सिखाएंगे? ये अफसोस आप कर रहे हैं तो क्या बताइए सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे? तोड़ने कर रहे हैं तो आप तोड़ ही नहीं रहे हैं, एक भी सवाल नहीं तोड़िएगा तो क्या हम घोर के पिला दें? आप त्रिकोणोमेट्री पर पकड़ बनाइए, तोड़ने सीखिए। इसको हम पहले भी बताए हैं आपको नरेंद्र जी कि सर इसको हम कैसे तोड़ेंगे, कि आपको तोड़ने बता दें। 10 इनवर्स है, इसको 10 मिलाना। देखिए हम 10 मिलाने का प्रयास करते हैं। अगर आप शुरू से मेरा वीडियो देखे होंगे तो हम ये सब बताए हैं आपको। अगर आप नहीं बनाइएगा, नहीं सीखिएगा तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? अगर एक ही चीज़ में मैथ ऐसा चीज़ है कि ई पहले पढ़ा है, अब इसमें इंटीग्रेशन भी होगा। इन्वर्स पढ़िए, उसमें इन्वर्स का डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इन्वर्स का इंटीग्रेशन पढ़ना है। अगर आप इन्वर्स नहीं जानते हैं तो डिफरेंशिएशन कैसे पढ़िएगा, इंटीग्रेशन कैसे पढ़िएगा? अब इसी में तो नहीं होगा कि इसी में बताना शुरू कर देंगे, एक जगह सब चीज़ नहीं मिलेगा। मैथ का सीढ़ी दर सीढ़ी है। आप लिखते हैं अफसोस, अफसोस क्या, किस चीज़ का अफसोस आपको हो गया बताइए? अब देखिए इसमें किससे भाग देने बताए थे? कॉस से, राइट। जो लड़का देखिए बनाया है नरेंद्र जी बोल दिया, जो लड़का को बताए थे, जो लड़का शुरू से वीडियो देखा है वो बताए थे, उसको देखिए कॉस बोल दिया। कॉस से ऊपर नीचे भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये 10 इनवर्स, क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स। किससे भाग देंगे? कॉस से। ये कर देगा साइन बटे कॉस कितना? 10, 1 प्लस 10 एक्स बाय 2 बाय 1 माइनस, ये तो कर देगा 10 एक्स बाय 2 डी एक्स। 10 इनवर्स। देखो यहाँ 1 को क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 प्लस 10 एक्स बाय 2। नेक्स्ट तो वहाँ 1 गुना है, 1 माइनस इस 10 को 1 रहने देंगे, फॉर्मूला में आता है। इस 1 को लिखेंगे 10 पाई बाय 4 इंटू 10 एक्स बाय 2 डी एक्स, एक्स बाय 2। अब देखिए आ गया फॉर्मूला पर 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। इस तरह से 10 इनवर्स क्या हो जाएगा? 10a प्लस b पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 डी एक्स। क्या बताए थे? 10 10 हट जाएगा, क्या आ जाएगा? पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 डी एक्स। पाई बाय 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लीजिए, डी एक्स हाफ बाहर होगा, एक्स डी एक्स। पाई बाय 4 डी एक्स का एक्स 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, तो हो गया पाई एक्स बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी। देखिए तो क्या था इसमें? कहीं था कुछ, लेकिन आप शुरू से नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत तो होगी ही, दिक्कत तो होगी ही। एक्स बाय 2 को थीटा मान सकते हैं, एएसपी यादव कहते हैं थीटा मान सकते हैं आप। एक्स बाय 2 को थीटा मान के चलिए, कोई आपको रोका है, लेकिन जितने मान के चलिएगा उतने लंबा प्रॉब्लम होगा। तो लंबा करने की क्या बात है? जब फॉर्मूला जानते हैं तो फॉर्मूला बेस्ड लेकर चलेंगे, उतना लंबा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो चलना है। अब बताइए और कोई सवाल की निगाह? नहीं तो हम चलते हैं लेकर के अब आपको इस पर सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है इसके बारे में पकड़ना, यहीं से आपका इंटीग्रेशन अब शुरू हुआ। 7.1 बताए थे बेसिक कॉन्सेप्ट,
चूंकि हम इसलिए बीच में इसको लाए कि थोड़ा आपको फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म करने सीख जाइएगा। अगर दिमाग में बैठ जाएगा थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करने, और हम फॉर्मूला इसलिए इसको लाए, जैसे हम पढ़ाए थे माइंड में ले आए आपका, कि कहीं छुटा बड़ा हो, कैसे क्या करते थे, कॉन्सेप्ट जो था उसको हम माइंड में लाने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को बीच में ले आए। नहीं तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हम भी पढ़ाते थे, इसे लोग और पढ़ाते हैं, इस सब का कोई मीनिंग नहीं है। सब्स्टिट्यूशन ले आए तो ये सब फॉर्मूला बेस्ड बनाने के लिए हम तो डायरेक्ट ट्रिक तो बताए थे युवराज सिंह, डायरेक्ट ट्रिक बताए थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बताए थे, डायरेक्ट कैसे आप बनाएंगे डिफरेंशिएशन में, डायरेक्ट बताए थे, देखिए पीछे से वीडियो। तो आप अब चलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। कहाँ चलेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। किसी को हम कैसे सब्स्टिट्यूट करके बनाएंगे, यानी पुट करके बनाएंगे इस टाइप से। तो देखिए हो गया होगा, बहुत लड़के देखते हैं इसका नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं तो रहने दीजिए, आप नहीं पढ़िए। आप एनसीईआरटी में आइए 7.2 पर। एनसीईआरटी में एक लड़का पूछ भी रहा था आज कि 7.1 का 10 नंबर या क्या नंबर पूछ रहा था, तो हम देख लेंगे चार्ट में। इसके बाद कल बताएंगे 7 जब सवाल बताने लगेंगे तो उसमें उसको भी ले आएंगे, लेकिन अभी हम एनसीईआरटी किताब उल्टाए नहीं है, अभी तो हम इसको थोड़ा बता रहे थे सवाल वाल। अब चलते हैं हम लोग 7.2 पर। 7.2 में है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आखिर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? ज्यादातर सवाल आप सब्स्टिट्यूशन से बनाइएगा, ज्यादा सवाल आपसे इसी मेथड से बनेगा, और इसी मेथड को पकड़ना भी है आपको ये नहीं कि इससे बने अथवा नहीं बने, इसका सवाल आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ सवाल ऐसा मिल जाएगा आपको जो सब्स्टिट्यूशन से बन जाएगा, लेकिन सब नहीं बनेगा, ट्रांसफॉर्म करके बनाना पड़ता है। तो इस मेथड के बाद हम लोग चलें सब्स्टिट्यूशन पर। ये हो गया होगा सबका। और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या चीज? सबसे पहले ये जानना है, टाइम भी देख लेना है, टाइम भी हमको लगता है कि होने वाला है। और हम कल से आपका कल क्लास कोई लड़के नहीं छोड़िएगा, नहीं तो फिर कहिएगा कि सर हम फंस गए, हम नहीं समझते हैं। कल सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लेके चलेंगे, और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पकड़ बनाना है, वहीं से मेन डिफरेंस इंटीग्रेशन का पार्ट शुरू होता है, वहीं से आगे चैप्टर बनते जाएगा। अगर नहीं पकड़िएगा तो फिर दिक्कत है, फिर बीच में आके कहिएगा हम नहीं समझते हैं। जैसे नरेंद्र जी अभी बोले, नरेंद्र भाई बोले कि अफसोस है सर, तो अफसोस करने की कोई बात नहीं है, दिक्कत है नरेंद्र जी तो आप बिल्कुल हमसे कंसल्ट कीजिए, हम आपके लिए खड़े हैं। आप निश्चित जैसे युवराज सिंह बोल रहे हैं कि हमको सर ट्रिक दीजिए कोई चीज़ का, तो आपके लिए हम बिल्कुल खड़े हैं। आप जब चाहें फ़ोन से, मोबाइल से कंसल्ट करके, प्रॉब्लम भेज करके आप हमसे सॉल्व करवा सकते हैं, इसलिए आपके लिए ही हम खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि आए पढ़ाए डिसाइड करके हम चले गए, वैसा सब बात नहीं है। थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम करते हैं तो आपको रिजल्ट देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तो हमको भी खुशी होती है कि मेरा मेहनत सफल हो रहा है। और अगर आप नहीं बनाइएगा, केवल आप हमसे ही आशा कीजिएगा, उम्मीद कीजिएगा बना दे सब, तो थोड़ा सा टीचर का हौसला टूट जाता है। और टीचर का हौसला जब टूट जाए तो फिर आप पर उतना ध्यान नहीं दे करके आपको बनाते हुए सवाल दे के आपको रेडीमेड सवाल दे देगा। तो आप जब तक प्रैक्टिस करेंगे सवाल बना के, तो हम लोग को भी मज़ा आता है कि नहीं बच्चे बना रहे हैं तो थोड़ा सा और हमको मेहनत करके इसको और ज़्यादा सिखाना है ना। ये क्या लिखे? सर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रहा है। तो ज़्यादा दिक्कत चलने का क्या कारण? इतना बताया, इसका मतलब त्रिकोणोमेट्री में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम है, त्रिकोणोमेट्री में प्रॉब्लम है, और त्रिकोणोमेट्री ही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन बना रहे थे। और आप जितना हम बताएं मेथड उसको तोड़िए ना उस तरीक़ा से, आप देखिएगा दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप पर भेजिएगा, तो हम देख लेंगे यहाँ। खैर बहुत टाइम भी हो गया, जो भी हो हम लोग फिर कल पुनः मिलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लेकर के। तब तक के लिए हम ब्रेक लेते हैं। बाय, हैव ए नाइस डे।